कानपुर की हिंसा को आज एक हफ्ता पूरा हो गया है। आज जुम्मे की नमाज को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट पर है। कानपुर में 17 कंपनी पीएसी, 3 कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बल और आसपास के जिलों की पुलिस तैनात की गई है। यूपी के तमाम शहरों में पुलिस का फ्लैग मार्च, ड्रोन से रखी जा रही है निगरानी। इधर कानपुर में लगाई गई धारा 144 हर संवेदनशील जगहों पर नजर। केरल से कानपुर पहुंचे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद मोहम्मद बशीर को पुलिस ने वापस भेज दिया। कानपुर में पुलिस का फ्लैग मार्च, बंद के आह्वान को देखकर पुलिस अलर्ट। हम लोग अभी रूट मार्च कर रहे हैं ताकि जनता में एक संदेश दिया जा सके कि सब अमन चैन कायम है और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है ये। उन्नाव में भी पुलिस हाई अलर्ट पर। पुलिस ने हटाया बाजार बंद करने का पोस्टर। वाराणसी में पुलिस अलर्ट पर। पुलिस कमिश्नर ने अपनी टीम के साथ की पैदल गश्त। दिल्ली से सटे यूपी के तमाम जिलों में पुलिस अलर्ट है। नोएडा में भी फ्लैग मार्च किया गया। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने हालात से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की है। दंगे से निपटने के साजो सामान के साथ पुलिस दिखाई पड़ी। मेरठ में तैनात किए गए ड्रोन कैमरे, हर संवेदनशील जगह पर नजर। बिजनौर में मस्जिदों के आसपास के इलाकों में ड्रोन उड़ाकर लिया गया जायजा, ऊंची इमारतों पर खास नजर। कानपुर में पत्थरबाजों पर एक्शन जारी, एक और पत्थरबाज हुआ गिरफ्तार। पोस्टर में 26वें नंबर पर थी कैफ की तस्वीर। अब तक 55 लोगों की गिरफ्तारी। हेट स्पीच मामले में दिल्ली पुलिस का सख्त एक्शन, कहा कोई भी सोशल मीडिया पर हेट मैसेज करेगा तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। कि कोई भी हेट मॉन्गरिंग या गलत मैसेजिंग सोशल मीडिया पर करेगा, हम बिल्कुल उसके ऊपर एक्शन लेंगे। एक ट्वीट कर दिल्ली पुलिस ने भड़काऊ बयान को लेकर दर्ज किया है 2 एफआईआर। पहले में नुपुर शर्मा का नाम, दूसरे में ओवैसी समेत 32 लोगों पर मामला दर्ज। एफआईआर को लेकर ओवैसी ने दिल्ली पुलिस पर साधा निशाना। बैलेंसवाद के रोग का शिकार होने का मढ़ा आरोप। नुपुर शर्मा और ओवैसी के खिलाफ एफआईआर को बीजेपी ने बताया जायज, हर एक धर्म के सम्मान का किया दावा। भड़काऊ बयान देने वालों पर एफआईआर को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा यह काम पहले होना चाहिए था। विवादित बयान को लेकर दूसरे देशों की प्रतिक्रिया पर एमईए का जवाब, कहा किसी के निजी विचार से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। नुपुर शर्मा को लेकर जारी है कोहराम। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में मुस्लिम समुदाय के तमाम लोगों ने हाईवे पर घंटों तक जाम लगाया। हावड़ा में प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस के छूटे पसीने। ममता बनर्जी ने भी शांति बनाए रखने की अपील की। विवादित बयान को लेकर ममता बनर्जी ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की, कहा भंग नहीं होनी चाहिए लोगों की शांति। दिल्ली में एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर और नुपुर शर्मा पर एक्शन की मांग को लेकर हल्ला बोल। दिल्ली में सांसद मार्ग थाने के बाहर जमा हुए एआईएमआईएम के कार्यकर्ता। दिल्ली पुलिस के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी। कानपुर हिंसा में सामने आया पथराव का नया वीडियो। एक मोटरसाइकिल को निशाना बनाते दिखाई पड़े उपद्रवी। कानपुर हिंसा में अब तक 55 आरोपियों की गिरफ्तारी। पीएफआई एंगल के धरपकड़ के बाद खातों की तलाश। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की हाई लेवल बैठक। यात्रा के संचालन से जुड़ी तमाम तैयारियों का उपराज्यपाल ने जायजा लिया। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को केंद्र सरकार ने उपहार दिया। श्रीनगर से पंचतरणी के लिए मिलेगी सीधे हेलीकॉप्टर की सेवा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हथियार मुहैया करवाने वाले केशव को भटिंडा से गिरफ्तार किया। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के विवादित बयान के खिलाफ थम नहीं रहा है प्रदर्शन। हैदराबाद में सड़क पर उतरे लोग। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह का ट्वीट, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बाकी हैं। जय सनातन, जय हिंदुत्व। बागपत के कई मदरसों को नोटिस दिए जाने को जमीयत ने आरटीई कानून का उल्लंघन बताया। नोटिस जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर विपक्ष को एकजुट करने में जुटी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। साझा उम्मीदवार पर मंथन के लिए सीएम स्टालिन, शरद पवार, सीताराम येचुरी सहित कई विपक्षी नेताओं से साधा संपर्क। राष्ट्रपति उम्मीदवार के मंथन को लेकर सोनिया ने मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी जिम्मेदारी। खड़गे विपक्षी दलों के नेताओं से उम्मीदवार पर बनाएंगे आम सहमति।
4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों पर आज चुनाव, 41 सदस्य निर्विरोध चुने गए। अपने विधायकों को बचाने की कोशिश में है पार्टीज, होटल रिजॉर्ट्स में रखे गए हैं विधायक। महाराष्ट्र में देर रात तक शरद पवार के घर बंधन, शिवसेना का दूसरी सीट को लेकर संशय, लेकिन एआईएमआईएम के समर्थन से जगी है उम्मीद। राजस्थान में कांग्रेस विधायक उदयपुर के रिजॉर्ट से जयपुर के लीला पैलेस लाए गए, आमेर तहसील में नेट किया गया बंद। हरियाणा के कांग्रेस विधायक रायपुर से रिजॉर्ट के मोहाली पहुंचे, एक सीट पर है दिलचस्प मुकाबला। राजस्थान में कांग्रेस के लिए तीसरी सीट काफी अहम है। 3 वोट इधर उधर होने पर पार्टी की किरकिरी हो सकती है। हरियाणा में भी कांग्रेस मुश्किल नंबर गेम में उलझ गई। कांग्रेस के 31 में से 30 वोट अगर मिलते हैं तभी जीत पाएंगे अजय माकन। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों पर चुनाव है। फंस रही है शिवसेना की एक सीट, हालांकि एआईएमआईएम ने समर्थन देने का ऐलान किया। हरियाणा में 2 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव आज, कार्तिकेय शर्मा को समर्थन देकर बीजेपी ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव, बीजेपी की झोली में जाएंगी 3 सीटें। पीएम आज गुजरात के दौरे पर नवसारी में आदिवासियों की रैली को संबोधित करेंगे। नवसारी में गुजरात गौरव अभियान शिरकत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 3000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। नल से जल योजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। सूरत, नवसारी और वलसाड जिलों के ग्रामीण इलाकों को इससे फायदा होगा। बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर में हैं, पार्टी दफ्तर का उद्घाटन करने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज एलजी विनय सक्सेना से मुलाकात करेंगे। सक्सेना ने हाल ही में संभाला है कार्यभार। सलमान खान को धमकी देने के पीछे लॉरेंस बिश्नोई, विक्रमजीत सिंह बराड़ लेकर गया था धमकी वाली चिट्ठी। बराड़ कभी राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल का था करीबी, बाद में लॉरेंस गैंग से जुड़ा। कनाडा भाग चुका है विक्रम बराड़। गैंगस्टर सौरभ महाकाल ने मुंबई पुलिस के सामने उगला सच। गोल्डी बराड़ के लिए इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस। गोल्डी ने ली थी मूसेवाला के कत्ल की जिम्मेदारी। सिद्धू मूसेवाला कत्ल मामले में भटिंडा के एसआईटी की मीटिंग, जांच रिपोर्ट की हुई समीक्षा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के हेलीकॉप्टर की खतरनाक लैंडिंग, चक्राता में हादसा होते होते बचा। भारी भीड़ मौके पर थी मौजूद, अनियंत्रित हुआ सीएम का हेलीकॉप्टर। 30 मई को केदारनाथ में भी अनियंत्रित हुआ था हेलीकॉप्टर। पुलिस महानिदेशक ने कहा दोबारा ना हो ऐसे हादसे। राजस्थान के बांसवाड़ा जिला जेल से 3 कैदी फरार, 25 फीट ऊंची दीवार फांद कर भागे। पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी, कंबल की रस्सी बनाकर भागने का है शक। कानपुर में बेटे ने चाकू मारकर मां की हत्या कर दी, पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा बेटा। जुमई में नक्सली संगठन का सब जोनल कमांडर मुठभेड़ में ढेर, हाल ही के दिनों में दूसरा एनकाउंटर है। लखीसराय में नहीं मिली एम्बुलेंस, बाइक पर शव ले जाना पड़ा। दिल्ली में चोरी का सामान ले जाते समय चोर कैमरे में कैद हुए, 2 शातिर सेंधमार और 2 रिसीवर भी गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में बैंक में 7 लाख रुपए की लूट, तमंचे के बल पर बैंक से लूटपाट हुई। अंबिकापुर में पूर्व प्रेमी ने काटा लड़की का गला, युवती शादी के लिए बना रही थी दबाव। शामली के शोरूम में लगी भीषण आग, जनरेटर में हुए शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। भुवनेश्वर में भारत साउथ अफ्रीका के मैच का क्रेज, टिकट लेने के लिए काउंटर पर बवाल, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इंदौर यूआरएफ फोर्स में पदस्थ जवान ने आत्महत्या कर ली, ट्रेन के सामने कूद गया युवक। गुवाहाटी में जमीन के लिए 2 गुट भिड़े, 22 लोग घायल हो गए। पैगंबर पर नुपुर शर्मा के बयान को लेकर उत्तराखंड में गुस्सा, प्रदर्शन करके मुस्लिम समुदाय ने की कठोर कार्रवाई की मांग। जोधपुर में जैसलमेर हाईवे पर हादसा, 3 लोगों की गई जान। गुवाहाटी में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, 3 लोगों की मौत, 22 घायल।
अंबाला में 7वें पे कमीशन की मांग को लेकर आंदोलन, कर्मचारियों ने की हड़ताल। बाड़मेर में अनूठी शादी देखने उमड़े लोग, दूल्हा 51 ट्रैक्टर लेकर पहुंचा शादी करने। असम के कई इलाकों में भारी बारिश, गुवाहाटी में पानी भरने से लोगों की बढ़ी मुश्किल। असम के दक्षिण मनकाचर में बाढ़ से बिगड़े हालात, हजारों लोगों पर पड़ा असर। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग में कैमरे में कैद हुई लैंडस्लाइड की तस्वीर, रास्ते में फंसे सैकड़ों टूरिस्ट। रोहतास में 927 महिला जवानों को दी जा रही है कमांडो ट्रेनिंग, भारी भरकम हथियारों को चलाने का अभ्यास। वडोदरा में 24 साल की शमा बिंदु ने खुद से रचाई शादी, अपने आप को पहनाई वरमाला, अग्नि को साक्षी मानकर अकेले लिए 7 फेरे। शामली में 2 जगह भीषण आग, जूतों के शोरूम में आग से भारी नुकसान। दिल्ली की क्रॉकरी और कारपेट की दुकान में भीषण आग, कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नरेला की लोहा मंडी में आग से भारी नुकसान, कई दमकलों की मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। उधमपुर में जंगल में आग लग गई, ब्लॉक में आग लगी थी। लुधियाना के पार्श इलाके में भी आग लग गई, कई फ्लैट ऐसे थे जहां पर आग की लपटें दिखाई पड़ी। हिंगोली जिले के कई हिस्सों में 2 दिन से हो रही है लगातार बारिश, लोगों को यहां गर्मी से मिली राहत। हिंगोली में बारिश से राहत तो मिली, लेकिन साइड इफेक्ट भी देखने को मिला। 600 हेक्टेयर केले की फसल बर्बाद हो गई। नवी मुंबई में भी भारी बारिश, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। कल्याण और ठाणे में पहली बारिश बनी मुसीबत, सड़कों पर घुटनों तक पानी। कर्नाटक के तमाम इलाके ऐसे जहां बारिश का भारी पानी, मंगलुरु के बदले मौसम में दिखाई पड़ा इंद्रधनुष। मुंबई के बैंड्रावली सीलिंग पर एक टैक्सी ने 2 लोगों को मारी टक्कर, दोनों की गई जान, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। सीकर में एसडीएम से परेशान एक वकील ने कोर्ट परिसर में खुद को लगाई आग, अस्पताल में हुई मौत, सुसाइड नोट पे एसडीएम पर रिश्वत मांगने का लगा आरोप। बारामती में नहर में डूबने से बुजुर्ग महिला की मौत, मॉर्निंग वॉक के दौरान पैर फिसलने से नहर में गिरी महिला। अमरावती के खडीमल गांव में पानी की भारी किल्लत, सूख रहे गांव में मौजूद 2 कुएं, 3 टैंकर्स के पानी पर निर्भर है पूरा गांव। भीषण गर्मी के बीच रुद्रप्रयाग में गहराया पेयजल संकट, 25 जल स्रोत सूखे, लोगों ने जल संस्थान विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। दक्षिण अफ्रीका ने जीता पहला T20 मैच, सीरीज में 1-0 से आगे। भारत ने बनाए 4 विकेट पर 211 रन, लेकिन 5 गेंद रहते दक्षिण अफ्रीका ने जीत लिया मैच। टीम इंडिया से ओपनर ईशान किशन ने बनाए 76 रन, ऋतुराज ने 23, पांड्या ने जमाए 31 रन। दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट जल्दी खोए, लेकिन डूसे और मिलर ने खेली लंबी पारी। डूसे ने ठोके 75 रन, मिलर ने 31 गेंद पर 64 रन बनाए।